मीरा श्री गिरिराज जी की तलहटी के भीतर पुष्पों से निर्मित निकुंज भवन में श्री प्रियालाल जी के दर्शन पाकर अतिशय भावुक एवं आनंदित है। पर एकाएक प्रभु के मुख से अभी संसार में कुछ और समय रहने की बात सुनकर मीरा चौंक पड़ी। प्रभु से स्वयं को अपने चरणों में स्थान देने के लिए विनती करने लगी। माधवी, प्रभु का कंठ भर आया। करुणार्णव प्रभु के नेत्रों से कई बूंदें चरणों में पड़ी मीरा के मस्तक पर गिरी तो चौंक कर मीरा ने सिर उठाया। प्रभु की आंखों में आंसू देख मीरा विवल हो उठी। अरे, यह मैंने क्या कह दिया? प्रभु को मुझ तुच्छ जीव के लिए यह कष्ट? मीरा ने स्वयं को धिक्कारते हुए मन में सोचा। ये तो शरणागति की परिभाषा नहीं। शरणागति तो वही है जो प्रभु मेरे लिए चाहें मैं उसे स्वीकार करूं। मैं रहूंगी प्रभु, जो भी आप मेरे लिए निर्धारित करेंगे प्रभु, मैं वैसा ही करूंगी। इस संसार में रह लूंगी। आप बस प्रसन्न रहें। आपके निर्णय में, न्याय में ही मेरी प्रसन्नता और मंगल निहित है प्रभु। मीरा ने झट से आंचल से अपने आंसू प्रभु से छिपाते हुए कहा। श्याम सुंदर मधुर स्वर से फिर बोले, प्राकृत देह से ही तुम्हें संसार में रहना है। मेरी कृपा के बिना कोई भी इन निकुंजों में प्रवेश नहीं कर सकता माधवी। यहां तो केवल भाव देह अथवा चिन्मय देह का ही प्रवेश हो पाता है। अब तुम्हारी देह पूर्णतः प्राकृत नहीं रही। यहां प्रवेश पाकर अब यह देह अलौकिक हो गई है। देखने में भले ही साधारण लगे, पर माधवी, अब तुम्हारी देह को ना अग्नि जला सकती है, ना जल डुबा सकता है, ना पवन सुखा सकता है। वर्षों तक पड़ी रहने पर भी यह देह विकृत नहीं होगी। तेरी यह देह धरा पर पड़े रहने के योग्य नहीं है। किंतु क्या मेरे प्रभु? अपनी सेविका से क्या संकोच? जो भी हो आप निसंकोच कहिए। दासी वही करेगी जो प्राण संजीवन को प्रिय हो। तो फिर संसार में रहकर कुछ वर्षों तक भक्ति भागीरथी प्रवाहित कर माधवी। तेरी अलौकिक प्रीति, भक्ति, विरक्ति और प्राण परित्याग लीला को देखकर घोर कलिकाल में भी भक्ति की ओर लोग आकर्षित होंगे। मीरा, तुम्हारा नाम पढ़ सुन कर के लोग कठिन से कठिन यातना सहकर भी भक्ति करेंगे। तुम्हारी दृढ़ता उन्हें वैराग्य की असी धार पर चढ़ने की प्रेरणा देगी। लोक कल्याण के लिए बस कुछ समय और संसार में रहे, कहते हुए कंठ भर आया निज जन प्राण श्याम सुंदर का। लोक कल्याण के लिए नहीं प्राणधन, आपकी इच्छा के लिए रहूंगी। जब तक आप चाहेंगे तब तक रहूंगी। आपकी आज्ञा शिरोधार्य प्रभु। आप मेरी ओर से निश्चिंत रहें और तनिक भी खेद ना करें। मीरा स्वयं को संभालते हुए घुटनों के बल बैठ गई। खेद नहीं माधवी, मुझे स्वयं तेरा वियोग असह्य हो जाता है। मैंने ही तो तुझे इस आनंद सागर से दूर जा पटका। अत्यंत कठोर हूं मैं। ठाकुर रूंधे हुए कंठ से बोले। मीरा श्याम सुंदर के रतनारे नेत्रों में आंसुओं को फिर से लहराता देख घबरा गई और फिर बल जुटाकर स्वयं और प्रभु को आश्वासन देते हुए कहने लगी, जीव अपने ही कर्मों से कष्ट पाता है प्रभु। आपने तो पल पल मेरी संभाल की है। आपकी कृपा ने ही तो प्रत्येक विपत्ति को फूल बना दिया। मीरा उठकर जाने को प्रस्तुत हुई। मन ही मन मीरा कहने लगी, इस दिव्य प्रदेश में प्रवेश, आहा ठाकुर, आपकी करुणा की था कहाँ है? श्याम सुंदर ने मीरा के दोनों हाथों को अपने हाथ में लिया और पूछा, कुछ चाहिए माधवी? बस प्रभु, सहन शक्ति, आपका मधुर नाम और यह आपकी मनोहारी मूर्ति मेरे नयनों में बसी रहे। बस यही एक अभिलाषा है प्रभु। मीरा ने कहा, यह तो पहले से ही तेरे अधिकार में है। मैं और क्या प्रिय करूं तेरा?
मुझे भुला ना देना प्रभु। कहते कहते मीरा के नेत्र पुनः भर आए। ठाकुर ने स्वयं को संयत कर कहा, चंपा अब यहीं रहेगी। वह अपनी इच्छा से इतने दिन तुम्हारे साथ रही। श्री श्याम सुंदर की आज्ञा से चंपा उसी दिव्य वातावरण में ही नित्य निकुंज सेवा में ही रह गई और मीरा उस दिव्य जगत के दर्शन कर अभी कुछ समय और कलयुग में भक्ति भागीरथी प्रवाहित करने हेतु धरती पर ही रहेगी। चंपा ने सस्नेह मीरा को आलिंगन कर आश्वस्त किया। मीरा ने कृतज्ञता से चंपा को सिर निभाया और कहा, आपके मेरे साथ रहने से मुझे बहुत संबल था। तभी ठाकुर की स्निग्ध वाणी वातावरण में घुल गई। सखी। तुरंत ही सखी श्री राधा रानी के कक्ष से उपस्थित हुई तो ठाकुर ने फिर कहा, सखी माधवी को पहुंचा आ और नित्य प्रति रात्रि इसे साथ लेकर यहाँ की लीला स्थलियों के दर्शन करा देना। यदा कदा यहाँ लाती रहना। जी, सखी ने कहा, और स्वामिनी जू का आग्रह है कि मैं माधवी को समय स्थान देखकर पूर्व जीवन की भी स्मृति करा दूं। सखी ने ठाकुर से निवेदन किया। हाँ, यह उचित होगा, श्री कृष्ण ने कहा। मीरा प्राणधन को प्रणाम कर चली तो जैसे उसके पांव में किसी ने मनोभर भार बांध दिया हो। ऐसे दिव्य निकुंज के साक्षात दर्शन करने के पश्चात किसका हृदय अपने स्वामी स्वामिनी जू से विलग होने पर भारी नहीं होगा। पर वह लीलाधारी की लीला पर आश्चर्यचकित थी कि चंपा इतने वर्ष उसके साथ रही और वह उसका स्वरूप पहचान ना पाई। और कहाँ मेड़ता, फिर चित्तौड़, और आज मुझे यहाँ मेरे गंतव्य नित्य दिव्य वृंदावन तक पहुंचाकर। मीरा ने चिंतन धारा को वहीं विराम दे भरे कंठ से सखी से कहा, एक बार किशोरी जू के दर्शन हो जाते। चलो, हाँ क्यों नहीं सखी, कहकर सखी उसे निकुंज महल के द्वार की ओर चली। हे करुणामयी, कहते मीरा ने स्वामिनी जू के अमल धवल चरणों पर अपना मस्तक रख दिया। उठो सखी, तेरे कलुष का निवारण हुआ। कहते हुए श्री किशोरी जी ने मीरा के सिर पर स्नेह से हाथ फेरा। जब तक तुम वृंदावन में हो तब तक सखी तुझे सब कुछ समझाएगी, दिखाएगी। तुम अधीर ना होना। श्याम सुंदर करुणा वरुणालय हैं, उनके प्रत्येक विधान में जीव का मंगल ही मंगल निहित है, इसलिए घबराना नहीं। अंत में तुम मुझे ही प्राप्त होगी। श्री जी ने अपने मुख का सुवासित प्रसादी पान देकर पूछा, कुछ और चाहिए माधवी? ऐसी उदार स्वामिनी से मैं और क्या मांगूं, जो सब कुछ देकर भी पूछती हैं कि क्या चाहिए। अब तो बस मात्र आपकी चरण रज का आश्रय ही चाहिए। कहते हुए मीरा ने उनके चरणों के नीचे की रज मुट्ठी में उठाकर अपनी ओढ़नी के छोर में बांध ली। प्रातःकाल जब मीरा उठी तो चमेली ने पूछा, चंपा कहीं दिखाई नहीं देती बाई साहुकम, आपको कुछ कहकर गई है क्या? मीरा की देह और मन में रात के दर्शनों की खुमारी भरी हुई थी। वो कुछ ठीक से सुन नहीं पाई, पर चंपा का नाम सुनते ही मीरा ने अपनी ओढ़नी का छोर टटोला, गांठ खोलकर एक चुटकी रज मुख में डाली और थोड़ी मुख पर हृदय पर मल ली। चमेली समझ नहीं पाई। फिर उसने सोचा, शायद किसी महात्मा जी की चरण रज होगी। पर सुबह सुबह चंपा कहाँ चली गई? और मीरा तो उन्मादनी हो गई। अलौकिक जगत का यूं साक्षात्कार पाकर कोई फिर स्वयं को कैसे संभाल सकता है? लौकिक संसार की उसे कैसे सुध रहे? मीरा के मानस नेत्रों के समक्ष सारा समय रात्रि के दृश्यों का पुनरावर्तन होता रहा। बार बार उसे वही लीला स्मरण होती रही। वह कभी भाव में हंसती, कभी रोती, कभी गाने लगती। उस दिव्य अनिर्वचनीय रूप के दर्शन की स्मृति में मीरा के नेत्रों की पुतलियां स्थिर हो जाती, पलकें अपना कार्य भूल जाती, हृदय के आनंद सिंधु में ज्वार उठने लगते और उसकी उत्ताल तरंगों पर उसकी अवश्य देह डूबती उतरती रहती। मीरा आतुरता पूर्वक रात्रि की प्रतीक्षा में रहती।
और भरी दोपहरी में ही वह चमेली से पूछती, रात हो गई क्या? अभी तक सखी क्यों नहीं आई? मीरा चमेली को ही सखी चंपा कहकर पुकारती। चमेली की व्यथा का पार नहीं था। वह अपनी स्वामिनी के उन्माद रोग के कारण दुखी होती। हे प्रभु, ये क्या किया आपने? घर से इतनी दूर लाकर इन्हें बीमार कर दिया। अब इस अनजान जगह में किससे सहायता मांगूं? अब इस कठिन घड़ी में यह चंपा भी ना जाने कहाँ चली गई। वह बाईसा को ठीक से समझ लेती थी। अब कहाँ ढूंढूं उसे? वह अपने पति शंकर से किसी वैद्य को चंपा को ढूंढ कर लाने को कहती और उसके असफल लौटने पर खूब झगड़ती। जैसे तुम्हारा नाम है वैसे ही हो गए हो। खाए बिना ही भांग धतूरे का नशा चढ़ा रहता है तुम्हें। बीच में ही केसर बाई आकर टोकती, जी ऐसे धैर्य खोने से काम नहीं चलेगा। तुम सारा क्रोध, दुख, चिंता जीजा जी पर निकाल देती हो। आंधी तूफान की तरह इन पर बरसने से पहले उनकी हालत तो देखो। सारा दिन अनजान स्थान पर हम सब के लिए मेहनत कर कमा कर लावें कि अब चंपा को ढूंढें। और केसर चमेली को समझाते हुए स्वयं भी रोने लगी। केसर को रोता देख चमेली ने उसे हृदय से लगा शांत किया। क्या करूं बहन, वहां तो हम गढ़ की बड़ी बड़ी दीवारों के भीतर रहने के आदी थे, और बाईसा भी। चित्तौड़ और मेड़ता में तो ये फिर भी बंधी रहती थी दीवारों के बीच। यहाँ आकर तो जैसे चारों दिशाओं के कपाट ही खुल गए हों। जहाँ कहीं संत का समाचार पाया कि तंबूरा उठाकर पधारने लगती हैं। इनके चरण देखे हैं तुमने? जब से यहाँ आई हैं पग रखी तो भूल से भी कभी धारण नहीं की। फिर स्वयं ही सोचते हुए बोली, आवेश तो पहले भी इन्हें आता था, पर ऐसा नहीं कि कभी हाथ पांव लंबे हो जाएं और कभी कछुआ की तरह सिकुड़ कर गठरी हो जाएं। बाईसा की हालत देखकर मेरे प्राण सूख जाते हैं। चमेली चिंता करती हुई फिर से कहने लगी, और इस पर एक बात और कि घड़ी घड़ी में यह बाबा लोग दर्शन को चले आते हैं और कहते हुए, महाभागा मीरा माँ कहाँ है? संत शिरोमणि मीरा की जय हो। और ये बाबा बाईसा हुक्म की दशा नहीं समझते, उन्हें आशीर्वाद नहीं देते। उनकी चिंता करने के बदले उल्टे धन्य हो कहते इनके चरणों में लोटने लगते हैं, इनकी चरण धूली सिर पर चढ़ाने लगते हैं। तब तो मुझे लगता है केसर मैं पागल हो जाऊंगी। इनकी जिस दशा से हम चिंता से सूखी जा रही हैं, वही दशा इन महात्माओं के हर्ष का कारण है। ऐसे में चंपा होती तो वो संभाल लेती, पर उसे भी अपनी भोली स्वामिनी पर दया नहीं आई, जो हम सबको यूं छोड़कर न जाने कहाँ बैठी है। यहाँ तो कोई ढंग का वैद्य ही मिल जाता, लेकिन कहाँ इस परदेश में जाकर ढूंढूं। कहते कहते चमेली का धैर्य टूट गया और वो रोने लगी। उसे यूं रोता देख केसर, शंकर और किशन की भी आंखें भर आईं। मीरा कक्ष के भीतर अधमुंधे नेत्रों से अपने हृदय का विरह गीत में उड़ेल गिरधर को सुना रही थी। एरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। एक दिन की बात है, एक वयोवृद्ध श्वेत वस्त्र पहने, हाथ में कमंडल लिए तेजो दीप्त संत पधारे। द्वार से ही उन्होंने पुकार की, जय जय श्री राधे। चमेली ने रसोई से उठकर द्वार खोला तो संत की भव्य, शांत, प्रसन्न मुख मुद्रा दर्शन कर चकित रह गई। कंठ और भुजाओं में तुलसी जी की माला और नेत्रों से मानो कृपा की वर्षा हो रही हो। ऐसे तेजस्वी संत के तो उसने आज तक दर्शन नहीं किए। शीघ्रता से प्रणाम कर आसन बिछाया, किशन को बुलाया, चरण धुलाए और प्रसाद पाने के लिए करबद्ध प्रार्थना की। आशीर्वाद देकर संत ने आसन ग्रहण करते हुए पूछा, हमारी बेटी मीरा कहाँ है? हम तो बड़ी दूर से बेटी मीरा का यश श्रवण करके आए हैं। तब तक किशन शरबत बना लाया तो संत ने उसे सहर्ष स्वीकार किया और फिर मीरा के विषय में पूछा। किशन और चमेली सम्मानपूर्वक संत को भीतर मीरा के मंदिर वाले कक्ष में ले गए
और उन्हें वहीं आसन दिया। मीरा कक्ष में श्वेत आसन पर नयन मूंदे बैठी है। दाहिनी ओर एक तारा रखा है। वे श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं। हाथों की कलाइयों और गले में तुलसी की माला बंधी है। आयु 30 वर्ष पार कर गई है, पर सौंदर्य ने मानो आयु के चरणों में मेख जड़ दी हो। वे अभी भी 22-25 वर्ष से अधिक नहीं लगती। शुभ्र ललाट पर गोपी चंदन की गोल बिंदी लगी है। काले भंवर सम केशों की मोटी वेणी पीठ से बाएं पार्श्व में होकर बाएं घुटने पर पड़ी है। वेणी नीचे से थोड़ी खुली हुई है। मुंदी हुई पलकों से 2-4 अश्रु बिंदु झर पड़ते हैं, किंतु मुख मलान नहीं है, बल्कि अधरों पर एक निर्वचनीय मुस्कान है। वे बाह्य ज्ञान शून्य हैं। संत ने देखा कि कक्ष में साधारण सी चटाई के ऊपर चौकोर गद्दियां पड़ी थी और उसके पीछे दीवार पर एक चित्र लगा था, जिसमें श्याम सुंदर यमुना के तट पर एक चरण पर दूसरा चरण चढ़ाए हाथ में बंसी लिए सामने देखते हुए शिला पर विराजमान है। महात्मा चित्र को देखकर मुस्कुराए। मीरा के समक्ष ही दीवार के साथ लगी चौकी पर सुंदर मखमल के ऊपर गिरधर गोपाल का सिंहासन है। धूप दीप अभी प्रज्वलित था। चमेली को लगा कि यह संत अवश्य ही बाईसा हुक्म को स्वस्थ कर सकते हैं। उसने संत के चरणों में प्रार्थना की, महाराज, हमारी स्वामिनी को स्वस्थ कर दो। इनके बिना हम सब जीवित भी मृत के समान हैं। कृपा करो महाराज। कहते कहते चमेली का गला रूंध गया। संत ने हंसकर उसके सिर पर हाथ रखा। चिंता मत कर बेटी, यह तो पंथ ही ऐसा है कि अपनी सुध नहीं रहती, औरों की कहाँ चले। यह अभी चैतन्य हुई जाती है। तुम महाभाग्यवान हो जो ऐसी स्वामिनी की सेवा मिली है। अपने भक्त की सेवा भी भगवान स्वयं स्वीकार करते हैं। उन्होंने आगे बढ़कर मीरा के मस्तक पर हाथ रखकर नेत्र मूंद लिए। 2 क्षण पश्चात मीरा की पलकें हिली और धीरे धीरे नेत्र खुले। मीरा ने संत दर्शन कर स्वभाव वश प्रणाम किया। सामने खड़ी दासियों और सेवकों के तो जैसे प्रसन्नता से प्राण ही लौट आए हैं। मीरा के इंगित करने पर चमेली ने गिरधर गोपाल को भोग लगाकर संत को जिमाया। फिर संत के आग्रह से मीरा और बाकी सब ने भी प्रसाद पाया। प्रसाद के उपरांत संत ने हंसते हुए कहा, बेटी मीरा, बड़ी दूर से तुम्हारा यश सुनकर आया हूँ। जो सुना यहाँ आकर उससे बढ़कर ही पाया। मैं तो तुम्हारी भावधारा में बहने और तुम्हें बहाने आया हूँ। पहले आप कुछ फरमाएं। मीरा ने बड़ी विनम्रता से कहा, नहीं बेटी, तुम ही कुछ सुनाओ। इसी आशा से तो मैं कितनी दूर से आया हूँ। मीरा ने एक तारे के तार को झनकृत किया और आलाप ले गाने लगी। गाते गाते अभी भी उसकी आंखें बीच में मूंद जाती। राग शिथिल होते तो वह संभाल लेती। चाकर राख्यो जी, श्याम भाणे चाकर राख्यो जी। आज के लिए इतना ही, शेष आगे।